हेलो गाइस, व्हाट्सअप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़ों में होंगे। वेलकम टू माय चैनल अर्शनाटिक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस। कोई भी चीज़ देखने से पहले अगर हमारे पास थोड़ी बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो और उसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानते हो तो वी फील कॉन्फिडेंट टू गो फॉर इट. That's why I consider to introduce first it a little bit, so we will feel confident. Then we will go for it. तो start करते हैं without wasting time. सबसे पहले पॉइंट आता है कि सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास. हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है. एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है. हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन रीडेबल होती हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं. और लो लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो सिर्फ मशीन अंडरस्टैंडेबल होती हैं. मतलब ये कि वो सिर्फ 0 1 के फॉर्म में होती हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल वो नहीं होती. तो सी प्लस प्लस जब पहली बार इन्वेंट हुई थी तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज कंसिडर किया गया था. लेकिन आजकल इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर खुद से इसके लिए मेमोरी वगैरह मैनेज कर सकती हैं, तो इस वजह से हम इसको लो लेवल लैंग्वेज भी आज कहते हैं. इसके बाद सी प्लस प्लस एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है. क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि इसमें डेवलप किए गए ऐप्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम इजीली रन कर सकते हैं. हर प्लेटफॉर्म के लिए दोबारा दोबारा से हमें कोड करने की ज़रूरत नहीं होती और इजीली उस पे हम रन कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट डिवाइसेस पे, लाइक टैबलेट्स, पीसीज या मोबाइल, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज़, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, मैक, किसी भी उस पे हम रन कर सकते हैं इजीली. और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन इसमें हम बना सकते हैं. तीसरा पॉइंट ये आता है कि सी प्लस प्लस को यूज़ करके हम डिफरेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस बना सकते हैं और हैवी गेम्स हम बना सकते हैं इजीली. आजकल के फेमस गेम्स, पबजी अगर हम देख लें तो उस पर बैकग्राउंड पे सारा सी प्लस प्लस यूज़ हुआ है. और दूसरा गेम क्लैश ऑफ क्लैंस जो है, हर कोई जो खेलता है, उसमें भी सारी सी प्लस प्लस ही तकरीबन यूज़ हुई हैं जी यू आई ग्राफिक के लिए. और थर्ड पॉइंट आता है, थोड़ा बहुत इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. सबसे पहले इन्वेंट हुई थी सी लैंग्वेज, जो कि 1970s में इन्वेंट हुई थी. और इसको इन्वेंट किया था डैनिश रिची ने. यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर्स भी लगाई हैं, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1970 में सी लैंग्वेज इन्वेंट की थी. आफ्टर दैट, आफ्टर 13 years इसको मॉडिफाई करके, इसमें चेंजेस करके, सी लैंग्वेज असल में बहुत ही सैम्पल थी, बहुत ही बेसिक थी और ज़्यादातर उसमें मतलब काम नहीं हुआ था, काम करने की ज़रूरत थी. तो इसलिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई आफ्टर 13 year और उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. और सी प्लस प्लस को इन्वेंट किया था 1983 में. बेजरिन स्ट्रॉस्टिप एक डैनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट की थी 1983 में. और सी प्लस प्लस जो है वो एक एक्सटेंशन फॉर्म है सी लैंग्वेज की. वही सी लैंग्वेज है लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया है, मतलब मॉडिफाई किया गया है,
इसमें बहुत चेंजेस किए गए हैं, बाकी वही लैंग्वेज है उसको चेंज करके ये इन्वेंट की गई है। 5th नंबर पे आता है हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। सी प्लस प्लस को यूज़ करके प्रोग्रामर्स को एक हाई लेवल कंट्रोल मिल जाता है कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज और मेमोरी को एक बेटर वे में यूटिलाइज कर लें और उससे फ़ायदा उठा लें, बेनिफिट उठा लें बेटर तरीके से। 6 नंबर पे आता है इसके अपडेट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल। सबसे पहले इसमें जो अपडेट आई थी, मेजर इसमें जो अपडेट आए हैं वो 4 बार आए हुए हैं, 4 टाइम्स। सबसे पहले अपडेट इसमें जो आई थी वो 2011 में आई थी, दूसरी अपडेट आई थी 2014 में, तीसरी 17 में, एंड फोर्थ अपडेट जो आई थी वो 20 में आई हुई थी, 2020 में। सबसे पहले अपडेट जो आई थी 2011 में, उसको हम सी प्लस प्लस 11 वर्जन कह सकते हैं, और सी प्लस प्लस 14 जो 14 में आई थी, सी प्लस प्लस 17 जो 17 में आई थी। सिमिलरली जो 2020 में न्यू अपडेट आई थी उसको हम सी प्लस प्लस 20 कहते हैं। So it was a little bit introductions of C++,